खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री लेसी सिंह के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार में रबी फसल की खरीद पर उन्होंने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर जो है रबी फसलों की, खासकर गेहूं की खरीद हो रही है। वहीं अगर मसूर दाल की बात कर ली जाए तो 7,000 पर क्विंटल पर उसकी खरीद की जा रही है। साथ ही गैस को लेकर, रसोई गैस को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बिहार में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। हाँ, 3-4 दिनों में ज़रूर डीएसी नंबर आने के बाद रसोई गैस उपलब्ध हो रहे हैं। पहले सुनवाते हैं आपको कि क्या कह रहे हैं खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह। माननीय मंत्री, थैंक यू। आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के सचिव श्री अभय कुमार सिंह, निदेशक सह विशेष सचिव उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय श्री विभूति रंजन चौधरी जी एवं प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खाद्य एवं औषधि आपूर्ति निगम श्री सुनील कुमार एवं अन्य पदाधिकारी आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, मैं आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमारे विभाग के सचिव ने बताया कि क्या क्या काम विभाग के द्वारा किया जाता है, किन योजनाओं को संचालित किया जाता है, इन्होंने बताया। और विभाग लगातार राज्य के 14 करोड़ जनता के हित में काम कर रही है। हमारे सभी सचिव समेत सभी पूरी टीम विभाग के काम में पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राज्य के कुल 8 करोड़ 55 लाख लाभुकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल रहा है। आज मैं विभाग की विभिन्न उपलब्धियों को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो निम्न प्रकार है। धान अधिप्राप्ति खरीफ विपणन मौसम 25-26, जो हमारा लक्ष्य था अधिप्राप्ति का, भारत सरकार ने जो तय किया था 36,85,000 मेट्रिक टन के विरुद्ध 5,40,474 किसानों से 8,807.47 करोड़ रुपये की 36.79 लाख मेट्रिक टन हम लोग इसमें अधिप्राप्ति कर पाए, जो 36,85,000 के विरुद्ध। दिनांक 6/4/2026 तक चावल प्राप्ति हेतु कुल लक्ष्य 25 लाख मेट्रिक टन के विरुद्ध 12,06,000 मेट्रिक टन चावल राज्य खाद्य निगम के संग्रहण केंद्रों पर जमा कराया जा चुका है। शेष चावल की प्राप्ति अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 15/6/2026 तक कर ली जाएगी। गेहूं अधिप्राप्ति रबी विपणन मौसम 26-27 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पिछले वर्ष से 160 रुपया बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में गेहूं अधिप्राप्ति दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ की गई है तथा गेहूं अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 15/6/2026 निर्धारित की गई है। रबी विपणन मौसम 26-27 के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए गेहूं का अधिप्राप्ति लक्ष्य 18,000 मेट्रिक टन निर्धारित किया गया कर ली गई है। मसूर अधिप्राप्ति रबी विपणन मौसम 26-27 भारत सरकार द्वारा मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी
7,000 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए मसूर अधिप्राप्ति लक्ष्य 32,000 मेट्रिक टन निर्धारित किया गया। राज्य के अंतर्गत मसूर अधिप्राप्ति दिनांक 10 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया जाना तथा मसूर अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 31/5/2026 निर्धारित की गई है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित कुल 8,55,00,000 लाभुकों को पॉस के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रति माह उपलब्ध कराए जा रहे 4,60,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न के मासिक आवंटन को लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य से उत्पन्न ऊर्जा संकट में राज्य में घरेलू उपयोग हेतु घरेलू गैस सिलेंडर की मांग के अनुरूप उपलब्ध कराया जा रहा है। गैस बुकिंग दर्ज होने के पश्चात 3 से 4 दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति की जा रही है। गैस बुकिंग के 3-4 दिनों के भीतर हम लोग इसका बुकिंग हो जाता है। घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण, कालाबाजारी एवं व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षणों के आधार पर राज्य में कुल 1,662 गैस सिलेंडरों की जब्ती के साथ कुल 114 प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप राज्य में गैस की आपूर्ति एवं वितरण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। जिला के प्रभारी सचिव भी सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और गैस आपूर्ति एवं वितरण पर अनुश्रवण भी कर रहे हैं। पाइप नेचुरल गैस के विषय में कहना चाहूँगी, बिहार के सभी 38 जिलों में पीएनजी और सीएनजी के वितरण के लिए 6 तेल विपणन कंपनियों को अधिकृत किया गया है। राज्य में अब तक कुल 99,346 घरों में पीएनजी गैस कनेक्शन को लाइव कर दिया गया तथा 55,025 घर कनेक्शन के लिए तैयार हैं। पिछले 1 वर्ष में बिहार में पीएनजी कनेक्शन की गति लगभग 3,000 से 3,500 प्रति माह थी, जो मार्च 2026 में बढ़कर 8,000 प्रति माह हो गई है। राज्य में पीएनजी गैस कनेक्शन में तेजी लाने के लिए विभाग के स्तर से सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गतिशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों आम उपभोक्ताओं के हित में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगातार प्रयत्नशील है, सक्रिय है और राज्य के समावेशी विकास के लिए कृत संकल्पित। इसके लिए भी कवायद हमारे द्वारा की जाती है। इसके लिए आप देखेंगे कि एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था पूरी बनी हुई है, जिसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों और चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों। अलग अलग पद हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि ये पद भरे रहें। अभी भी बिहार बीपीएससी के द्वारा इनके बहाली की कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे ही आज हमारे पास फाइनल रिकमेंडेशन आ जाएंगी तो उसमें भी हम लोग ये लोगों को इन प्लेस कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की योग्य है, एक इनिशिएटिव हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें जब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी नेशनल लेवल की वर्कशॉप जनवरी के महीने में कराई थी और उस वर्कशॉप का ये फलाफल निकला था कि कैसे हम लोग और लोगों तक पहुँच सकें। तो क्योंकि कुछ वैकेंसी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो ये बात उठी कि किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी इन कोर्ट्स को वीसी के माध्यम से जोड़ने के लिए भी कवायद प्रारंभ की गई है, जो ये वर्तमान वित्तीय वर्ष अभी स्टार्ट हो रहा है
इसके अंदर हम ज़्यादातर पोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर, और अगर कोई कंज्यूमर है वो कहीं बाहर भी बैठा है, मान लिया कोई व्यक्ति जैसे उनके पेरेंट्स हो सकता है यहाँ हों और वो खुद मुंबई में नौकरी कर रहे हैं या मुंबई क्या तो अमेरिका में भी नौकरी कर रहे हैं, तो वहां से भी अपनी बात को यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एलपीजी का एक संकट हम लोगों के बीच में है, और जैसा कि जो खाड़ी देशों के में जो युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, उसकी वजह से कुछ शॉर्ट सप्लाई एलपीजी की हुई। शुरुआती दौर में थोड़ा पैनिक का सिचुएशन था। हम लोगों के द्वारा एक कोशिश की गई कि आप सब लोगों के माध्यम से हर खासो आम तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि जो कमी है वो इस तरह की नहीं है जिससे कि रोजमर्रा की जिंदगी हमारी हैम्पर हो सके। थोड़ी कमी जरूर है, इसको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, और जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। हम लोग डेली रूप से विभाग में बैठक कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा कई रिव्यू लिए गए हैं। उसी तरह से मुख्य सचिव स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की भी 2 बैठक हो चुकी है। अब तीसरी बैठक कमिंग मंडे को है, और अलग अलग तरह के दिशा निर्देश हम लोगों को दिए जा रहे हैं जिससे पारदर्शी तरीके से हम लोग ये एलपीजी जो है लोगों तक उपलब्ध करा पाए। शुरुआत में थोड़ी सी इसकी पेंडेंसी बढ़ गई थी। अब 4 से साढ़े 4 दिन में हम लोग ये गैस सिलेंडर हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा पा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा थोड़ी लंबी लाइनें भी लग गई थी, जिससे लोगों को ये लग रहा था कि शायद हमको ये सिलेंडर ना मिल पाए। उसके बाद हम लोगों ने लोगों को समझाया कि जिसका भी सिलेंडर उन्होंने लगाया है, अपना टोकन लिया है, उस टोकन के विद इन 4 से साढ़े 4 दिन के अंदर उनके घर तक सप्लाई की जाएगी। ज़्यादातर जगहों पे लोगों को ये बात समझ में आई, और हम होम डिलीवरी की प्रक्रिया भी पूर्ववत की तरह जो है वो प्रारंभ हो गई है। लोगों को घर तक ही हम लोग सिलेंडर उपलब्ध करा पा रहे हैं। एक और समस्या आपने देखी होगी कि इसी के साथ अभी जो प्रारंभ हुई थी कि कुछ जो प्रवासी मजदूर थे वो अलग अलग राज्यों में हैं, और कुछ प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ वापस भी आए हैं। उन सब के लिए भी 5 किलो का जो छोटा सिलेंडर होता है, उसके लिए सरकार के द्वारा एक स्पेसिफिक व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में सभी जिलाधिकारियों को और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हम लोगों ने यहाँ से दिशा निर्देश दिए हैं कि ससमय ये 5 केजी के सिलेंडर्स भी उपलब्धता के आधार पर हमारे इन प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराए जाएं, या जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है अगर वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी ये हम लोग उपलब्ध कराएं। नालंदा में आज कल भी आग लगा है, 50 एकड़ जमीन गेहूं जल गया, कोई ना वीडियो क्या आए वीडियो बच भी नहीं करेगा तो खरीदेगा कहाँ से? नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं जलने वाली बात को आपदा प्रबंधन के माध्यम से उसको हम लोग एड्रेस करते हैं। हमने करीब करीब 2,500 एमपी जो है गेहूं ऑलरेडी खरीद दिया है। अभी कटनी का जो है अब वो पीक कर रहा है, अभी तक कटनी नहीं, कटना प्रारंभ हो गया है। उसका फिगर भी हम लोग एग्रीकल्चर विभाग से लेते हैं, तदुपरांत उसके द्वारा 1 साल पुराना अगर कोई स्पेसिफिक चीज होगी तो प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग ठीक है। सचिव महोदय, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। आपने अभी कहा कि घरेलू गैस 2 से 3 से 4 दिन में उपलब्ध हो रहे हैं। 4 से साढ़े 4 दिन मैंने कहा। 4 दिन ठीक है, लेकिन अभी भी ऑयल कंपनी चाहे गैस कंपनी की मैसेज है कि 1 वीक का सीजन के बाद आपको गैस घर पर आपूर्ति की जाएगी, और आप कह रहे हैं 2 से 4 दिन। फिर दोबारा से देखिए, बात को आप बार बार बोल रहे हैं। 4 से साढ़े 4 दिन मैंने कहा कि इसमें उपलब्धता हो रही है। इसके अलावा बुकिंग के कितने दिन बाद मिलना, बुकिंग के कितने दिन भेजा जाता है? 4 से साढ़े 4 से साढ़े 4 हो पाए। देखिए कोई प्रश्न नहीं है, कोई कृपया हम लोग ना जेनरिक बात पर बात करें। कोई अगर स्पेसिफिक अगर कोई कंप्लेंट होगा तो आप 1 मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। तो अगर किसी की अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट होगी तो वो बता सकते हैं, और इसके बाद भी आप आके हमको नोट करा सकते हैं। ऐसे इसी नंबर जारी आपने किया है सर, वो कंट्रोल है नहीं, वहाँ पर फोन करने के ऊपर कोई नहीं। आप अभी चल के अगर देखना चाहें तो कंट्रोल रूम कैसा कार्य कर रहा है वो आपको पता चलेगा। और बहुत सारे लोगों ने हमारे नाम का कंट्रोल रूम है, और कोई उस पर आप चलिए सर बोरिंग रोड चौराहा, वहाँ पे सर जो घरेलू गैस सिलेंडर है अभी स्थिति पैनिक नहीं है,
जब पहले की स्थिति थी तो घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी होती थी वहाँ पे, वहाँ पे आप देखिए कि जितने भी जो कार्ड बनते हैं सर, वहाँ पे सर जो कमर्शियल सिलेंडर होता है उसकी जगह पर घरेलू गैस सिलेंडर कई सारे रेस्टोरेंट पर उसका यूज हो रहा है। टोल फ्री नंबर पर मैंने खुद कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो कह रहा है कि आकर लिखित कंप्लेन, तो इसकी मॉनिटरिंग आप लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, कंट्रोल रूम का नंबर आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं 22333050। इवन मैं खुद स्वयं उस कंट्रोल रूम में कई बार बैठता हूं और जाके हम लोग देखते हैं। अच्छा सुनिए, एक कृपया बात सुनिए, जो अगर स्पेसिफिक अगर किसी की भी इश्यूज होंगे वो काइंडली मेरे को यहाँ पे नोट भी करा देंगे। इस मीटिंग के बाद भी हम लोग आपके वो जो इश्यूज हैं वो नोट कर लेंगे। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ, हमारा यहाँ से अगर हम दानापुर साइड से शुरू करें और गांधी मैदान तक का जो एरिया है, यहाँ पे अभी इसकी उपलब्धता है। अभी हम लोगों ने ऑयल कंपनीज को ये कहा है, यहाँ पे गेल जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसका यहाँ पे मेन कार्य क्षेत्र है। और अभी हम लोग जो हमारा ईस्टर्न जोन है जहाँ से के गांधी मैदान को क्रॉस करके हम दूसरी साइड, जैसे हमारे बड़े एरिया में कंकड़बाग जी अभी शुरू करा रहे हैं, उसको भी ज्वाइन किया जा रहा है और गेल के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। एक एक करके कृपया एक एक व्यक्ति का आधार कार्ड के आधार एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृपया एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 45 कहा गया है और 25 दिन शहरी क्षेत्र। तो यदि क्या आपको लग रहा है सर कि ग्रामीण क्षेत्र में और ज्यादा खाना, क्योंकि तो परिवार है और ज्यादा वहाँ पर लोग रहते हैं, शहर के लोग रहते हैं, तो क्या मतलब सर कम किया जा सकता है? तो देखिए, ये दिशा निर्देश जो है भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उपलब्धता के आधार पर। ये तो हमने आपको कहा कि थोड़ा शॉर्ट सप्लाई तो है, ये तो हमने आपको कहा, और इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये दोनों व्यवस्थाएं की गई हैं 25 दिनों तक। आप एक मिनट पहले जरा कंट्रोल रूम का नंबर मैंने अभी आपको नोट कराया है। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कृपया खुल लिया जाए, जो कमर्शियल सिलेंडर जो है उसके लिए इनिशियली क्या हुआ था कि कमर्शियल सिलेंडर को क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि पहले प्रायोरिटी जो थी वो हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर थी। एक जिले में मान लिया एक दिन में 1000 मैरिजेज है, मतलब 1000 शादियां हैं, और अगर हमारे पास 4000 सिलेंडर वहाँ कमर्शियल अवेलेबल है तो हर एक को हम लोग 4 इक्विटेबल बेसिस पे उपलब्ध कराएंगे। इस व्यवस्था के लिए आज हम लोग दिशा निर्देश आने वाले जो लगन का मौसम है उसके लिए जारी करेंगे। मेरा एक सवाल है सर, फिर 2025-26 के लिए जो उपलब्ध हो जाएगा, उसके लिए अलग से कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, तो विदाउट कनेक्शन के बेसिस पे है। आप अगर कोई स्पेसिफिक हो तो कृपया हमको बता दिया जाए, वहाँ पे हम लोग उसको ग्रामीण क्षेत्रों में 5 kg का सिलेंडर का नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 kg का सिलेंडर जो है वो ऑथराइज नहीं है। देखिए, ये स्पेशल व्यवस्था है जो कि हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए। कल जो किया था उसमें कहा कि हम पूरे बिहार को सप्लाई कर रहे हैं, तो बिहार को सप्लाई कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, लेबरर्स के लिए। लेबर जो श्रमिक है जो कहीं कार्य कर रहे हैं, लेबर टाइप उनके नाम से तो कहीं कनेक्शन है, तो उसका मान लीजिए ले सकते हैं। और हम लोगों ने इसकी स्पेशल व्यवस्था जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जैसे बिहार में अपने इंडस्ट्रियल एरियाज है ना बियाडा के, उसमें भी हम लोगों ने उनकी टैगिंग की है। अगर वहां भी कोई रह रहा है और कोई हमारे मजदूर है उनके लिए, मतलब आपका जवाब स्पष्ट है कि औद्योगिक क्षेत्रों में ही सिर्फ 5 kg के सिलेंडर मिल जाए, औद्योगिक क्षेत्र को प्रायोरिटी दी गई। मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, शुरुआत करें। जैसे मैंने आपको कहा था कि खाद्य सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। हमारे जो अंतिम पायदान पे भी जो हमारा परिवार है, जो व्यक्ति है, उस तक हमारा खाद्यान्न पहुंच सके, इसकी कवायद हमेशा विभाग के द्वारा रहती है। और जैसा आपको बताया गया है, ये आंकड़े आपको हम लोगों ने उपलब्ध भी कराए हैं, करीब 8.5 करोड़ 8.55 लाख 8 करोड़ 55 लाख जो हमारे लाभुक हैं, जिनको कि हम लोग खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। 2 तरह के हमारे लाभुक हैं, हमारे अंत्योदय के लाभुक हैं जिनको 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, और हमारे पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं जिनको कि हम लोग 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। ये हर माह उपलब्ध कराया जाता है। आप जो इसका आंकड़ा देखेंगे अगर माहवार, तो करीब हम लोगों ने ये देखा है ऑन एन एवरेज 88, 89, 90% तक के लोग हैं जो कि इस खाद्यान्न का जो है इसका लाभ उठा पाते हैं। आप जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की पॉलिसी भी लागू है। कुछ जो हमारे यहाँ से लोग जो बाहर गए हुए हैं
वो बाहर के राज्यों में भी इस खाद्यान्न को उठाते हैं और उसका लाभ हम लोग उनको जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो, पंजाब में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में, कहीं भी जहाँ भी वो उपलब्ध होते हैं, वहाँ पे उनको ये खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंदर पारदर्शिता लाने के लिए जैसा आप जानते हैं कि पॉस मशीन का हमने इंक्लूजन किया है, उसके माध्यम से जो हमारे बायोमेट्रिक होते हैं वो लिए जाते हैं और तदुपरांत ये खाद्यान्न का वितरण होता है। आने वाले दिनों में मैम की तरफ से हम लोगों को जो निर्देश हुआ है कि हम लोगों को इसी में एक और रिफॉर्म की तरफ काम करना है कि जो पॉस मशीन है उसके साथ-साथ हम लोग वेइंग स्केल को भी जोड़ने की कवायद करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे तो जो खाद्यान्न किसको मिला वो 100% हो गया और कितना मिला वो भी 100% हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये एक और रिफॉर्म है जिसके ऊपर विभाग कार्य कर रहा है। समय-समय पर आप देखते हैं कि कुछ लोग जो वंचित रह गए राशन कार्ड से उनके द्वारा भी इसके लिए मांग किया जाता है और दोनों ही तरीके से इसकी जो है व्यवस्था हम लोगों ने करी है, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं और उसकी व्यवस्था के अनुरूप हम लोग ये नए राशन कार्ड जोड़ने की कवायद करते हैं। पिछले 1 डेढ़ साल में आप देखेंगे करीब हमारे यहाँ 17.74 लाख राशन कार्ड नए जुड़े हैं। ऐसे लाभुक लोग जो कि किसी कारण वंचित रह गए थे सर्वे में, डेटा में, उनको जब वो अप्लाई करते हैं तो उसके आधार पे भी हम लोग राशन कार्ड देते हैं। वहीं ये हमारी कवायद भी है कि किसी गलत व्यक्ति को ये राशन ना मिले। उसके लिए भी जो हमारा डेटा है उसको सैनिटाइजेशन का हम लोग अलग-अलग समय पे कवायद चलाते रहते हैं। चाहे अलग-अलग जब ये डेटाबेस के ऊपर हम लोग क्वेरी रन करते हैं तो हमको कुछ इंटेलिजेंसिया मिलती है जिसको कि हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर उसके बाद राशन कार्ड को रिमूव करते हैं। आप देखेंगे कि करीब लास्ट 1.5 साल में 35 लाख राशन कार्ड रिमूवल की भी कार्रवाई हम लोगों की तरफ से की गई है। करीब 51,000 हमारे यहाँ राशन कार्ड होल्डर्स हैं, टोटल 55,000 बैठते हैं और जो 4,900 जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं, उनकी वैकेंसियों के आधार पे अलग-अलग जिलों में यहाँ पे उनकी बहाली की कार्रवाई भी चल रही है। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि किसानों को उनके जो उपज है उसका उचित मूल्य मिल सके। आप देखेंगे कि इसके लिए सरकार ने खरीफ मौसम में धान की अधिप्राप्ति करी थी और जैसा कि मैम ने आपको आंकड़ा भी बताया, हमने 99.84% यानी कि करीब 100% जो हमारा लक्ष्य था उसकी उपलब्धि करी और कोशिश किया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये जो पैडी है इसका प्रोक्योरमेंट कर सकें, धान की अधिप्राप्ति कर सकें। और जो वर्तमान मौसम जो ये चल रहा है, जो कि खरीफ का हमारा जैसे रबी का जैसे ही अभी जो हमारी फसल थी वो आ रही है, उसी में गेहूं के लिए और मसूर के लिए 2 तरह की खरीद अब हमारे यहाँ से चालू हुई है। पहला गेहूं की जिसकी खरीद चालू हो चुकी है और अराउंड 2,500 MT जो है वो खरीदारी हो चुकी है, करीब 15% है हमारे लक्ष्य का और हम लोग चाहते हैं कि इसका लाभ भी किसानों को मिले और आने वाले दिनों में 10 तारीख से जो मसूर है उसकी खरीद भी विभाग द्वारा प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए विशेष प्रस्ताव हमारे द्वारा कृषि मंत्रालय को भेजा गया था और वो कृषि विभाग के द्वारा जब उसको क्लियर किया गया तो हम लोगों को ये अप्रूवल के बाद हम लोगों ने इसकी पूर्ण व्यवस्था की है जिससे कि जो भी टाल इत्यादि के एरिया जहाँ पे कि अच्छी मसूर की खेती होती है वहाँ पे इसकी खरीद की जा सके। तो आपने मंत्री लेसी सिंह को सुना, कहती हुई नजर आ रही हैं कि बिहार में गैस की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शुरुआती दौर में लोग अफवाह के कारण इधर-उधर परेशान हो रहे थे, लेकिन अब 3 से 4 दिनों में डीएसी नंबर आने के बाद उनको गैस उपलब्ध हो रहा है। वहीं उन्होंने पीएनजी को लेकर भी कहा है कि पीएनजी की भी लगातार जो है उपलब्धता करवा दी गई है और जो लोग इच्छुक हैं, जो कनेक्शन लेकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर रसोई गैस की बात कर ली जाए तो सिलेंडर के अनुमान वो सस्ता पड़ता है, कहीं न कहीं ग्राहकों को इसका फ़ायदा मिलता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।